एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय संपद विभाग योग के 1 से लेकर 5 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन है। आज हम 6 से लेकर 14 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 6 से लेकर 20 तक के श्लोकों में आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। यहां पर पूर्ण होते हैं 6 से लेकर 14 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला, दूसरा आसुरी प्रकृति वाला है। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी ध्यान पूर्वक सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न ही श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। समझ रहे हैं आप लोग? यही है आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, अतएव काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। यह आसुरी प्रकृति वाले लोग ही सोच सकते हैं और सोचते भी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊंगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, कैसे मनुष्य आए, यह सब आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। अभी श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वह मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और
इतना ही सुख है, इतना ही सुख है, यह मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। मतलब कि अन्याय तरीके से, भ्रष्ट तरीके से पैसा कहां से हमारे पास आ जाए, धन आदि ये सब कहां से आ जाए और मैं इसको संग्रह कर लूं, अपने पास रख लूं, बचा के रख लूं, ऐसी चेष्टा करते हैं, ऐसा सोचते हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग। अब आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे आसुरी प्रकृति वाले सोचा करते हैं कि यह आज मैंने प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और भविष्य में यह और भी हो जाएगा, ऐसा सोचा करते हैं आसुरी प्रकृति वाले लोग। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं वह सोचते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं, ऐसा वह सोचने लगते हैं। ऐसा आसुरी प्रकृति वाले लोग सोचने लगते हैं। तो यहां पर पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता के 6 से लेकर 14 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।